आज जो बेसिकली है वो ग्रुपिंग पे हम लोग बात कर रहे हैं, थोड़ा सा ग्रुप का क्लासिफिकेशन, या फिर मतलब ये कह सकते हैं ना कि कभी कभी क्वेश्चंस एवरेज में ऐसा आ जाता है जिसमें कि आपका जो है ग्रुप्स क्लियरिफाई होता है और पूरे ग्रुप को मर्ज करके एक ग्रुप में जो है उसको एवरेज को कैलकुलेशन करना होता है। जैसे सिंपल तौर पर मान लेते हैं कि जैसे ये कह सकते हैं हम लोग कि ऐसा समझ लीजिए कि कोई, जैसे सपोज कोई स्कूल है और उस स्कूल में जो है बेसिकली अभी दो ग्रुप का ही हम चर्चा कर रहे हैं। एक क्लास 10th है और दूसरा क्लास 9th है। क्लास 10th में जो है आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट का बात कीजिए तो इसमें 25 स्टूडेंट है और इसमें 30 स्टूडेंट्स है। ये नंबर ऑफ स्टूडेंट को शो कर रहा है। और ये तीसरा कैटेगरी हम बना रहे हैं जो कि एवरेज को दिखाएगा कि ये एवरेज दिखा रहा है। मान लीजिए कि इस 25 कैंडिडेट का यानी 10th क्लास का जो एवरेज है, कुछ भी हो सकता है, एवरेज मार्क्स हो सकता है, एवरेज वेट हो सकता है, कुछ भी है ना। इसका एवरेज ये कहा गया है कि इसका 30 है और ये कहा जा रहा है कि इसका एवरेज जो है आपका 40 है। इसमें 20 कैंडिडेट रखते हैं फिलहाल समझने के लिए। ये दो ग्रुप्स है, एक क्लास 10th और क्लास 9। क्लास 10th के कैंडिडेट का एवरेज जो है उसमें 20 स्टूडेंट्स हैं और एवरेज 30 है, और क्लास 9th वाले का जो है उसमें आपका 30 स्टूडेंट है और उसका एवरेज 40 आया। क्वेश्चन बस इतना ही सा है कि ये दोनों क्लास का यानी कि 9th और 10th को मिला दिया जाए तो एवरेज कितना हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, लाइनिंग के थ्रू इसको समझते हैं तो ज्यादा बेहतर होगा। देखिए, हम एक काम करते हैं कि ये ब्लैक लाइन हमारे पास सपोज कर लीजिए कि ये 10th को शो कर रहा है जिसमें नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने हैं 20, और ये बॉक्स हमारे पास एवरेज को दिखा रहा है जिसका एवरेज दिया हुआ है आपका कितना 30। क्लियर, 30 एवरेज है इतने स्टूडेंट्स का। और यहाँ पर आपका ये रेड लाइन जो रेड बॉक्स हो गया, ये आपका मान लीजिए कि 9th को दिखा रहा है जिसमें कि 30 स्टूडेंट्स है और इसका एवरेज दिखा रहा है हम लोग को कि आपका 40। क्वेश्चन बस इतना ही सा है कि इसका जो है फाइनल एवरेज क्या होगा ये बताना है। क्लियर, दोनों को मिक्स कर दें यानी 30 और 20 50 कैंडिडेट को ले ले तब नया एवरेज क्या होगा ये। ऑल्दो जनरल सॉल्यूशन का पैटर्न तो ये कर सकते हैं कि 30 गुना 20 600 हो जाएगा और ये आपका 1200 हो जाएगा 1200 और ये आपका 600 1800। 1800 को 50 से भागा दे देंगे, एवरेज 36 आनी है इसकी। क्लियर, लेकिन हम लोग गुना भागा से अभी ये सिंपल डाटा लिखा हुआ है कि 20 है 30 है, गुना करना आसान हो गया, यहाँ भी गुना करना आसान हो गया, जोड़ना भी आसान हो गया, 50 से भागा लगाना था तो भागा लगाना भी आसान है, तो आराम से एवरेज हम लोग का कैलकुलेट हो गया। लेकिन जब ये डाटा अलग अलग होंगे तिड़कम भिड़ाए हुए तो ये चीजें थोड़ी सी डिसबैलेंस होती है। अच्छा, एक चीज को इसमें आप अंडरस्टैंड करने के लिए इसके ग्राफ को कि किस तरह से इसका एवरेज निकलेगा, एक काम कीजिए, ये जो डाटा जो 40 लिखा हुआ है हम यहाँ पर रेड लाइन में ही रखते हैं, ठीक है इसको, और इसमें जो आपका 9th क्लास का है 30 स्टूडेंट्स यहाँ रखते हैं और एवरेज हम लोग को बात की गई थी कि आपका 40 है। इसका मतलब तो आप ये जानते हैं कि सब जगह 40 लिखा हुआ है ना, तभी एवरेज 40 आया होगा, क्योंकि सबसे शुरुआत का कॉन्सेप्ट यही था कि जो एवरेज का मतलब है यानी कि जितना एवरेज है उतना ही टोटल है। अब इसको जो है हम एवरेज निकालना चाह रहे हैं। अच्छा, इस स्लॉट में कितने लिखे हुए हैं 30, क्योंकि 30 एवरेज कह रहा है तो 30 ही होगा। इधर 40 लिखा हुआ है, एक काम कीजिए कि यहाँ भी 30 हम प्लेस कर दें तो क्या अब हमारे पास यहां से लेकर यहां तक का एवरेज 30 माना जा सकता है।
है ना। केवल हम ब्लैक लाइंस को, ये 40 को रिड्यूस करके इसको इग्नोर अभी फिलहाल में करें और इसको कंसीडर करें तो यहां से लेकर यहां तक का एवरेज हमारे पास 30 दिखाएगा। क्लियर। जो बच गई हमारे पास कितने, 10 यहाँ बचा हुआ, 10 यहाँ बचा हुआ, और ऐसा ऐसा कितना जगह बचा हुआ होगा, 30 टाइम्स जो है आपका 10 10 जो है वो बचा हुआ मिलेगा। यानी कि अब आप ये कह सकते हैं कि इन सारी प्रक्रियाओं में हम लोग बस किए क्या है कि आपका 30 इंटू 10 हम छोड़े हुए हैं 300। इस 300 को हम ग्रुप से बाहर कर चुके हैं, तो इसको हमको ग्रुप में फिर से वापस एंट्री देना होगा, तो ही रियल एवरेज हमारा निकल पाएगा। तो इस 300 को आप वापस लाइए इस पर। टोटल ऑब्जर्वेशंस कितने थे यहाँ से यहाँ तक, 50। तो ये 50 पोर्शन में इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना, 6 है ना। इस 6 का आगमन इसके कारण से होगा, जो चीज हम छोड़ दिए थे, तो ये 6 सब पर डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो सारे के सारे जो है वो आपके कितने हो जाएंगे, 36। और जब सब 36 हो जाएगा तो एवरेज हमारा 36 हो जाएगा। ठीक है। इसको दूसरे तरह से भी बना सकते थे। क्या दूसरा मेथड होगा उसका बात करते हैं। गुना भागा नहीं, इसी कंसेप्ट का सहारा लेकर इसको दूसरे टर्म के थ्रू कैसे सोल्व करेंगे इसको समझो। ये हमारे पास एक ग्रुपिंग हो गई, क्लास 10th को दिखा रहा है, एवरेज 30। क्लियर। इन सभी में 30 है। और यहां से हमारे पास जो रेड हो गया, रेड डाटा, ये हमारे पास एवरेज दिखा रहा है आपका 40 40 40 40, ये सभी चीज को दिखा रहा है। क्लियर। इसमें 30 स्टूडेंट्स है 9th के। क्वेश्चन बस इतना ही था है कि आप इसको सबको एवरेज बना डालिए एक एक इक्वल। एक काम करते हैं कि हम लोग एक अलग सा लाइन ये बनाते हैं और इसको अंडरस्टैंड कीजिए कि ये जो 40 लिखी हुई थी हम सबको 40 कर दें यहां से लेकर यहां तक। यदि 40 कर देते हैं तो हमारे पास एवरेज कितना हो जाएगा, 40। लेकिन इस एवरेज को करने के दौरान हम लोग गड़बड़ी क्या किए हैं कि यहाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट आपका 30 था, ये जो इसमें था ये 30 था, लेकिन हम इसको 40 मान लिए हैं। तो इस कारण से 10 की कमी हमको टोटली रिजल्टेंट मिलेगी कि 10 हमारे पास जो है, यहां से 10 जो है एक्स्ट्रा हम इसको दे रहे हैं। क्लियर। हमारा एक्स्ट्रा 10 इंक्लूड हो गया है। यदि वापस हम इस 10 को बाहर निकाल दें पूरे ग्रुप से, लेकिन ये 10 आया कहां तक है, केवल इतना ही तक आया है। क्लियर। यानी कि 30 और गुना 10, सॉरी 20 है ये, 20 गुना 10, यानी कि टोटल 200 जो है हमारे पास यहाँ पर एक्स्ट्रा एंट्री हो गई। इस 200 को हमको बाहर करना होगा। ये बाहर जब होगा तो सारे पर उतना ही बाहर करना है, सिंपल बराबर बराबर कर कर। तो बराबर बराबर इसको करके निकाल दीजिए, 30 एंड 20 50 से डिवाइड कर देंगे, 4 हमारे पास आ जाएगा। यानी कि 4 हम लोग जो है वो सभी डाटा में से बाहर कर देंगे, तो 40 है 4 निकाल देंगे तो 36 पे हमारा आंसर फिट हो जाएगा। क्लियर है, मैटर समझ में आ रही है। इसको एक और क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। क्लासेज का बात कर रहे थे तो क्लास पर ही कुछ लिख देते हैं। सपोज कीजिए कि आपका 3 क्लास है ना, नंबर ऑफ क्लासेज को हम यहाँ पे बढ़ा रहे हैं। आपका 3 क्लास है, एक आपका 5, दूसरा 6 और तीसरा 7। क्लियर। नंबर ऑफ स्टूडेंट यहाँ पर, नंबर ऑफ स्टूडेंट यहाँ लिख रहे हैं स्टूडेंट। इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट मान लीजिए कि इसमें जो है 20 है, इसमें आपका 30 है और यहाँ पर 50 स्टूडेंट। क्लियर। एवरेज जो आई है इसकी, यानी 5 वाले की, ये एवरेज है आपका 50, इसका एवरेज आया है 40 और इसका एवरेज है 60।
क्लियर। क्वेश्चन बस इतना सा है कि आप फाइनल एवरेज बता दीजिए कि कितना एवरेज होगा, है ना। हम लोग बॉक्स सिस्टम का फिर से प्रयोग करते हैं और वही चीज करते हैं, और एक चीज को फिक्स कर लेंगे किसी चीज को। देखिए हम लोग के पास ये क्लास फिफ्थ का सिनेरियो है, फिफ्थ है जो कि आपका 50 है, सॉरी 20 स्टूडेंट्स हैं और 50 एवरेज है। क्लियर। इसके बाद जो है क्लास 6 का सिनेरियो है कि यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट 30 है, एवरेज 40 है। क्लियर। और यहाँ पर जो हमारे पास है ये आपका 7 का इशू चल रहा है, 50 स्टूडेंट्स हैं और 60 आपका इसका एवरेज है। जब बॉक्स में कुछ भी चीज किए हैं इस बार कि हाइट को थोड़ा सा मेंटेन किए हैं, हल्का सा सोच कि 40 से ज्यादा 50 का होगा और इससे ज्यादा 60 का होगा, यानी हाइट लगभग एक तरह से जो है किसी चीज को हम लोग को शो कर रहा है कि एक वैल्यू क्या है उसकी। एक काम कीजिए, इसको इस 40 वाली लाइन को यहां से ऐसे प्रोसीड कर लीजिए। ये डायग्राम बनाने के पीछे कुछ और रीजन है, उसका भी हम चर्चा भी करेंगे कि कहाँ एवरेज का और एप्लीकेशन होता है जहां समझ में भी नहीं आता कि कैसे काम करेंगे। ये डॉट लाइन हमारे पास हो गई। हम एक चीज को समझ रहे हैं कि ये हमारे पास जो ब्लैक लाइन जो जा रही है, जो इसको ब्लू को भी ओवरलैप करके भागेगा, यदि इसके कंपैरिजन में हम पूरा यहां से लास्ट तक देखते हैं, 5, 6 और 7 सारे को इंक्लूड कर देते हैं, तब तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास एवरेज 40 यानी। क्लियर। केवल ब्लैक वाला को टारगेट करके। लेकिन अब सवाल ये है कि आपने कुछ छोड़ दिया, उसको भी इंक्लूड करना पड़ेगा इस टोटल पर। कितना आपने छोड़ा, तो यहां देखिए आपका 10 छूटा हुआ है, टोटल 20 एक्सप्रेशन है यहां तक, यानी कि 200 आप यहां पर छोड़ दिए हैं, 10 इंटू 20। क्लियर। यहां पर आप बात कीजिए तो आप 40 है, ये लाइन तो 40 दिखा रहा है ना, यानी कि आप 20 छोड़े हैं और 50 ऑब्जर्वेशन है, तो 1000 आप यहां पर छोड़े हुए। इस 1000 और उस 200 को फिर से वापस हमको इसमें इंक्लूड करना होगा। क्लियर। 1000 और 200 टोटल हो गया 1200, इसको इंक्लूड करना है हमको टोटल के साथ। टोटल हो गई हमारे पास 100 और 100 के साथ ऑब्जर्वेशन से करेंगे तो हमारे पास 12 एक्स्ट्रा और ड्रॉप होगा। क्लियर। बात समझ में आ रही है। 12 एक्स्ट्रा और ड्रॉप होगा, तो पहले 40 को हम लोग फिक्स किए हुए थे, तो वहां पर 12 और ड्रॉप होगा यहाँ पर, तो 12 ड्रॉप कीजिए, 52 इसका ओवरऑल एवरेज हो जाना है। क्लीन। इसका एप्लीकेशन एक और स्तर से आप इसको सॉल्यूशन करने की जहां तक बात है, देखिए इस ब्लैक लाइंस को हम हटाते हैं यहां से। ब्लैक लाइन का पोजीशन जब चेंज करेंगे तो कुछ चीजें और क्लियर होगी। इस ब्लैक लाइन को सपोज कर लीजिए कि हम इसके पैरेलल में खींचे हैं, ये ब्लैक को हम उस पे खींचे हैं, तो ये ब्लैक हमारे पास कितना इंडिकेट कर रहा है, 50 को, तो एवरेज 50 होगी। ये 50 लगाने के कारण ये वाला चीज तो स्लॉट पूरा यूज हो जा रहा है, लेकिन ये स्लॉट में कुछ ज्यादा हो जा रहा है आपका, जो है यहाँ पर 10 एक्स्ट्रा, यानी कि जिसको -10 आप कह सकते हैं, ये सब में से छोड़ना होगा। क्लियर। टोटल कितना पे छोड़ना होगा, 30 गो पर, तो -300 होगा। क्लियर। यहां पर बात करें तो 50 लिए हैं तो 10 केवल और बढ़ाना होगा, बचा हुआ है 50 गुना 10 यानी कि 500, तो ये 500 और ये 300, ये 200 तो पहले वाला लिखा हुआ था, 500 और 300, ये इसका नेट हम लोग को आ रहा है कितना, 200। इस 200 को हमको ड्रॉप करके फिर नीचे लाना है।
क्योंकि इसी का पार्ट है। और इसको डिवाइड कर दीजिए कितना में, 100 में, रिजल्ट दे देगा 2। इस 2 को यहाँ पर ले लाइए तो आपका 52। जैसे मन करे वैसे निकालिए, लेकिन बेसिकली हम लोग करते क्या है कि प्लस माइनस का झंझट हटाने के लिए जो सबसे छोटा वैल्यू होता है एवरेज का, उसको टारगेट करके हम लोग कुछ फिक्सिंग करते हैं। क्लियर? हाँ, जानबूझकर, क्योंकि सारी चीजें जो बढ़ी हुई है उन सारे को एक साथ ऐड कर लें, जोड़ने का झंझट नहीं हो, और सारा को जोड़कर एक साथ जो है उसको नीचे प्लेस कर दें। क्लियर? एक और क्वेश्चन के थ्रू समझ लो। इसमें हम लेते हैं यहाँ पर स्टूडेंट्स, यहाँ 30 स्टूडेंट, यहाँ 50 ले लेते हैं, और यहाँ 10 स्टूडेंट। एवरेज इसका जो है हमने माना कि ये 60 है, ये 40 है, और ये 70। क्लियर? सिनेरियो नंबर लाइन पे ऐसे बनाए कि डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा। एक बार और इसको नंबर लाइन पे देख लेते हैं, उसके बाद फिर इसी को डायरेक्ट वहां से सॉल्व करना बताएंगे, क्योंकि एग्जामिनेशन में ये भी हम करने गए तो बहुत टाइम लगाना है। कैसे करेंगे देखिए, इसको समझ लीजिए, उसके बाद फिर आपका हम क्वेश्चन चेंज करेंगे तो आप सॉल्व कीजिए। हम लोग के पास 60, 40 और 70, तो हम ये सबसे पहला बनाते हैं जो हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा है 60 को। ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 40 है, यहाँ पे बोर्ड पे समझिए थोड़ा सा, ठीक है? 60 एवरेज है, 40 आपका नंबर ऑफ स्टूडेंट। अगला वाले में एवरेज घटा है तो यहाँ डाउन कर देते हैं, ये ले लेते हैं। इसमें 50 स्टूडेंट्स है, 40 एवरेज। नेक्स्ट वाला में बढ़ा है, इसको बढ़ा दे, ये बना ले। ये हमारे पास 10 स्टूडेंट्स हैं और एवरेज इसका 70। ठीक है, इसका एवरेज निकालना है हम लोग को, तो एक काम करते हैं, जो सबसे लोएस्ट पॉइंट है इसको एक्सीड कर देते हैं आगे की ओर। तो हमारे पास ये रेड लाइन इंडिकेट कर रहा है कि आपका जो एवरेज है वो 40 है, लेकिन यहां पर आपने 20 छोड़ दिया और यहां पर आपने 30 छोड़ दिया। नंबर ऑफ टर्म्स 40 होने के कारण हमने टोटल यहां पर 800 को लीव किया हुआ। यहां पर नंबर ऑफ टर्म 10 होने के कारण हमने 300 को छोड़ा। टोटल हमारे पास 1100 का सिचुएशन बन रहा है, जो अभी भी हमारे पास ग्रुप से बाहर है। क्लियर? उस रेड लाइन के थ्रू इसको हम लोग डिवाइड करेंगे। 100 है टोटल, 40, 50, 90 और 10, 100। 100 5 पोर्शन में इसको डिवाइड कर दे तो मेरे पास 11 आया, यानी कि 11 की और ड्रॉपिंग होगी। 40 पे हमने ग्राउंड बनाया था तो इसमें 11 ऐड हो जाएगा, 51 इसका एवरेज होगा। क्लियर? लेकिन क्या हर बार हम लोग यही डायग्राम बनाए? तो इसमें समय लगेगा, है ना? चीजों को हमको आसान करना है, जिसमें हम लोग बार बार ये डायग्राम का कहानी नहीं कर सकते। लोग को कुछ ऐसे बात करना होगा। देखिए कैसे होगा। ये आपका एवरेज को इंडिकेट कर रहा था, कैसे करेंगे ये समझिए। हम लोग लोएस्ट वैल्यू को फिक्स करेंगे। लोएस्ट वैल्यू 40 है, फिक्स तो किसी को भी कर सकते हैं, लेकिन जानबूझकर 40 को क्यों फिक्स कर रहे हैं कि सारी जो एक्स्ट्रा वैल्यू जो है वो बाहर हो और फिर उसको इंक्लूड कर देंगे सिंपली। तो हमने 40 फिक्स किया, यहां भी हमने 40 लिख दिया और यहां भी हमने 40 लिख दिया। क्लियर? तो हमारे पास एवरेज तो 40 हो गया, लेकिन इस क्रम में आपने यहाँ पे क्या किया हुए हैं, यहाँ पे कुछ नहीं छोड़े हैं और यहाँ पर 30 छोड़ा हुआ है। तो ऊपर वाले स्लॉट में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 40 थे, तो आपने 800 छोड़ा हुआ है जो अभी भी बाहर है। यहां पर आप 300 को अभी भी बाहर रखे हुए हैं। क्लियर?
ये तीनों का एडिशन आपका दोनों का 1100 हो जा रहा है। इसको फर्दर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कितने, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट देखिए यहाँ पर 100 आ जा रहा है, तो इस 100 से हम लोग इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो 11 आएगी। इस 11 जो आपने फिक्स किया था वहां पर ले जाकर प्लेस कर दीजिए, यहाँ 11 लगा देंगे, 51 हो जाएगा। क्लियर। एक और इसी ग्राफ के थ्रू समझ लो, केवल इसके थ्रू कि कैसे होगा। हम लोग बात कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशंस कुछ बढ़ा रहे हैं। ये क्लासेज हैं आपके 5, 6, 7, 8, टोटल 4 क्लास का सिचुएशन है। यहाँ पर जो है नंबर ऑफ स्टूडेंट बात कर रहे हैं कि कितने स्टूडेंट हैं, और यहाँ पर हम इसमें इस स्लॉट में एवरेज बात करते हैं। 5 में आपके पास 40 स्टूडेंट्स थे, यहाँ 50 स्टूडेंट थे, यहाँ पर 60 स्टूडेंट हैं। क्लियर। और यहाँ पर आपका फिर से 50 स्टूडेंट है। इसका एवरेज की बात कीजिए तो ये 20 आया था, ये 40 आया था, ये 16 मान लेते हैं कि 16 आया था, और ये 18 आया था। क्लियर। आपको बताना ये है कि एवरेज फाइनल होगा क्या। हम लोग एक वैल्यू को सबसे पहले फिक्स करेंगे। देखो समझो यार, सबसे छोटा को ही फिक्स करने का कोशिश करते हैं, तो इसको फिक्स हम कर दिए 16, तो यानी यहाँ भी 16, यहाँ भी 16 और यहाँ भी 16, सब जगह माइनस कर दिए, तो यहाँ पे हमारे पास 4 बच रहा है, यहाँ पे आपका 24 बच रहा है, और यहाँ पर 2 बच रहा है। इस 4 और इस 40 के कारण हमारे पास रिजल्टेंट 160 आ गई। इस 24 और 50 के कारण हमारे पास रिजल्टेंट 1200 आ गई। और ये तो है ही नहीं कुछ, यहाँ पर आपका 100 आ गया। क्लियर। टोटल का एडिशन हम कर देंगे तो 1200, 1300, 1400, 60 आ जाएगा, 1460। क्लियर। इस टोटल एक्सप्रेशन को हम लोग नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में डिवाइड कर देंगे। नंबर ऑफ स्टूडेंट हमारे पास आ जा रहा है 40, 60, 100 और ये 100, 200 यहाँ टोटल स्टूडेंट है। इस 200 में इसको डिवाइड कर दें, ये कट गई, 2 से कट जाएगा आपका 73 बार में, और 0 से यहाँ यानी 7.3 बढ़ेगा, और इसको लाकर हम इसमें ऐड करेंगे, हम लोग का जो बेस था यानी 16 में ऐड करेंगे 7.3 को, तो हमारे पास 23.3 न्यू एवरेज आएगा। क्लियर। एक और क्वेश्चन लिखिए। क्लियर। यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं क्लास 8, 9, 10, 11, 12। ये आपका नंबर ऑफ स्टूडेंट को दिखाएगा। स्टूडेंट इसमें आपके 13 है, यहाँ पर 51 है, यहाँ 16 है, यहाँ 14 है, इसके बाद जो है 16 है। क्लियर। ठीक। एवरेज जो इसका आया हुआ है, यहाँ एवरेज साइड में दे दे रहे, ये एवरेज आया है 40, 50, 20, 30, 33, ये एवरेज आई। क्वेश्चन बस सिंपल सा है कि फाइंड द ओवरऑल एवरेज ऑफ द टोटल स्टूडेंट। 39.43। एक आंसर आ गया 39.43। 20 को फिक्स कर देते हैं, तो यहाँ 20 हो गई, यहाँ 20, सब जगह 20 लिख दें, तो यहाँ 13 बचा, यहाँ 10 बचा, यहाँ पर आपका 30 बचा हुआ है, और यहाँ 20 बचा हुआ है। उसके रिस्पेक्टिव में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये वैल्यू आपका आ जाएगा कितना, 260। इसको कीजिएगा
तो 3 और 15 यानी 1530 आ जाएगा। इसके अलावा इसको करोगे 140 आ जाएगा, और इसको करोगे तो कितना 208 है ना। ठीक, टोटल सम करेंगे 21 38। अच्छा 1 मिनट, 15 16 15 हो गई, 16 हो गया, 17 18 19 20 और ये 21 38 आ रहा है। ठीक है, यहाँ टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जोड़ेंगे तो 100 आ रहा है। 100 ही है ना, नहीं है 50 16 गुना कितना 110 है, 110। ठीक है, तो 110 से यहाँ भागा दे दे, 11 से भागा दे देते हैं, फिर पॉइंट को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। 11 से भागा दीजिएगा, 11 103 हो गया, 99 यानी 4 बचा, 4 और 8 चौका 44। ठीक है, 4 बचा और 0 या 33, क्या हुआ 11 एकम 11 बचा 103 हो गया। ठीक है, तो 9 से लगेगा 99, बचा 4, 4 और 8 48, तो चौके 44 तो लगभग करेगा। ठीक है, फिर 4 और 0 तो 3, 11 33, इतना आएगा। इस 10 से भागा के करने के कारण पॉइंट यहाँ आ जाएगा 19.43। ये 19.43 को 20 में प्लेस कर देंगे, तो 20 प्लस 19.43 पॉजिटिव आया तो पॉजिटिव ही रखेंगे, 39.43 आंसर सही था।